नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर HSC के द्वारा जो पर्यटन विभाग है इससे पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एक बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो है महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो HSC के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले कौन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाले जो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों ये जो ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी का जो HSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाना है, इसको लेकर भी जो एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और उसमें जो है HSC के द्वारा ऑप्शन जो है भरने को कहा गया है। और अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उस वीडियो में देख सकते हैं। तो यह जो है महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला धार्मिक स्थल किस नदी के तट पर है। तो ये तट पूछा गया है इसमें। तो यहाँ जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो ये जो पहला धार्मिक स्थल है ये सरस्वती जो नदी है इसके तट पर स्थित है। नेक्स्ट है पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है। और ये भी जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो पितरों के श्राद्ध के लिए स्थान, तो इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन ए पेहवा। और ये जो पेहवा जो है प्राचीन मान्यताओं के अनुसार राजा जो पृथु जो थे इन्होंने अपने पिता वेशु का तर्पण इसी स्थान पर किया था। तो इसी कारण से स्थल का नाम जो है ये पृथुदक पड़ा है। वर्तमान में पितरों के श्राद्ध के लिए ये जो पेहवा जो है इसको गया जो बिहार में है इसके जितना इसको महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है अमर काव्य महाभारत में जो वर्णित नरकातारी या अनक तीर्थ है ये किस नदी के किनारे पर है। तो ये है ऑप्शन डी, यहाँ पर सरस्वती जो नदी है इसके किनारे पर है। और ये जो नरकातारी या इसे भीष्म कुंड भी आप कह सकते हैं, महाभारत और पुराणों के अनुसार यह नरकातारी तीर्थ स्थलों की बहुत ज़्यादा मान्यता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाणगंगा है इसमें स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है अरुण संगम तीर्थ या अरुणाय का उल्लेख ये मिलता है। तो ये मिलता है इन सभी में, वामन पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और जो स्कंद पुराण है इन सभी में। नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस तीर्थ से है। तो इनका जो संबंध है ये माना गया यहाँ पर कुबेर तीर्थ से। और कुबेर तीर्थ जो है ये कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर के निकट और सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन जो मान्यता है उनके अनुसार यहाँ यक्षपति कुबेर के द्वारा यक्ष किया गया था, और इसी स्थल में चैतन्य महाप्रभु की कोठिया भी स्थित है। नेक्स्ट है राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल पूजा पाठ के लिए पवित्र माना जाता है। तो यह है यहाँ पर ऑप्शन बी कमलनाथ तीर्थ। और यहाँ की भी मान्यता है कि इस स्थल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, और इस स्थल पूजा पाठ के लिए बहुत पवित्र माना गया है। और इस स्थान पर जब पूजा पाठ करने से मनोकामना पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सन्निहित तीर्थ का। तो ये कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण जो संग्रहालय उसके पास है ये। और प्राचीन जो मान्यता उसके अनुसार यहाँ रामायण काल में लंकेश्वर रावण ने भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा की थी। नेक्स्ट है वह धार्मिक केंद्र या स्थल इनमें से कौन सा जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो उस स्थान का नाम है ज्योतिसर तीर्थ। नेक्स्ट है ज्योतिसर सरोवर ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा, ए और बी दोनों। श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को गीता के ज्ञान से अवगत कराया था, और शंकराचार्य ने भगवद गीता के दर्शन का मनन किया था। नेक्स्ट आएगा महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था। तो इस कुएं का नाम, तो इसका नाम है ऑप्शन बी यहाँ पर चंद्रकूप। और ये भी जो है HSC के द्वारा
पहले एग्जामों में पूछा गया है। और ये जो चंद्रकूप है पवित्र कुआं इसे माना गया है। ऐसी मानता है कि इसके निकट ही धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के बाद चंद्रकुएं और एक मंदिर का निर्माण कराया था। और प्राचीन समय में यहाँ एक विजय स्तंभ भी स्थित था जो इस समय नहीं है। नेक्स्ट है, किस मठ में बंगाली साधु रहते हैं? तो इस मठ का नाम, इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन बी गौड़िया मठ, और ये कुरुक्षेत्र में है। और इसका संबंध चैतन्य जो महाप्रभु हुए हैं उनसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर का निर्माण इनमें से किस राजा ने करवाया था? और इस तरह के क्वेश्चन जो एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर राजा कुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के इनमें से किस स्थान पर ब्रह्म सरोवर है? तो यहाँ पर जो ये ब्रह्म सरोवर है ये कहाँ पर है? ब्रह्म सरोवर ये जिला पूछा गया, किस जिले में है? तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए थानेसर। एग्जाम में अगर यहाँ पर ये थानेश्वर ना हो तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र दिया गया होगा। यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन जो श्रद्धालु स्नान करते हैं। और वामन पुराण और जो मत्स्य पुराण है यहाँ पर इसमें भी स्नान करने का यहाँ पर महत्व बताया गया है। और चारों ओर से यह पक्का है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा का चारों ओर से पक्का बना विशाल एवं पवित्र सरोवर कौन सा है? ये जो है एचएससी के द्वारा पूछा गया था हरियाणा पुलिस के एग्जाम में। तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी रहेगा ये ब्रह्म सरोवर। नेक्स्ट है, हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा इनमें से क्या बनवाया गया था? और ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है एग्जाम में। तो हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा बनाया गया, तो इनके द्वारा बनाया गया था ये सूर्य कुंड। और यमुनानगर का जो बिलासपुर है वहाँ पर ये स्थित है। और इस कुंड में स्नान करने से निस्थानी स्त्री को संतान की प्राप्ति हो जाती है, तो इस प्रकार की मान्यता है। तोमर राजा थे सूरजमल, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस स्थल पर गुरु गोविंद सिंह ने ऋण मोचन तालाब में अपने शस्त्र धोए थे? तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर गुरु कपाल मोचन। और ये जो कपाल मोचन है ये बिलासपुर में है। अगर एग्जाम में बिलासपुर ना हो तो वहाँ पर यमुनानगर या जगाधरी होगा। और यहाँ पर ही गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी है। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा तीर्थ स्थल यमुना, सुखना और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है? तो यह है श्री कालेश्वर महादेव का मठ। और यमुनानगर के कलेसर के पास ये स्थित है। और इसका जो संबंध है ये महाभारत काल से माना गया है। और जो 12 जो प्रसिद्ध मठ हुए माने गए हैं उनमें से एक ये माना गया है। नेक्स्ट है, राम हृदय तीर्थस्थल ये राज्य के किस जिले में है? तो ये जींद में है। नेक्स्ट है, जींद का कौन सा स्थान दुर्योधन वध के लिए जाना जाता है? और ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में पूछा गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन सी डुंडू तीर्थ। और इस स्थल के निकट जो है ये जो महाभारतकालीन जो राजा हुए हैं इक्ष्वाकु, उनकी नगरी इक्कम स्थित है। और इसके पास ही डुंडवा नाम के स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि भीम ने दुर्योधन को यहाँ से ही ढूंढ कर मारा था, इसलिए इसका नाम तालाब को जो है डुंडू तालाब के नाम से भी जाना जाता है, या इस स्थान को। नेक्स्ट है, लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? तो लघु हरिद्वार के नाम से जाना जाता है पांडु पिंडारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा धार्मिक स्थल वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है? तो जींद जिले की तहसील का मुख्यालय ये है ऑप्शन ए यहाँ पर सफीदो। और वर्तमान में जींद जिले की तहसील का मुख्यालय है। और प्राचीन काल में इस स्थान को सरप दमन के नाम से जाना जाता था। और इस स्थल पर जो जन्मेजय के पिता थे परीक्षित, उनकी सांप काटने से मृत्यु हो गई थी, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने यहाँ पर सरप दमन जो यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा धमतान साहिब का संबंध सिखों के किस गुरु से है? तो इनका जो संबंध है ये माना गया है गुरु तेग बहादुर से।
और नरवाना टोहाना जो रोड है उस पर ये स्थित है। और सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उससे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस तीर्थस्थल की स्थापना 8वीं शताब्दी में चौरंगीनाथ ने की थी? तो यह है स्थल बोहर। और एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्थल बोहर कहाँ पर है, तो ये रोहतक जिले के बोहर गांव में है। नेक्स्ट है फल्गु पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर कैथल में। फल्गु जो है फल्गु फागण और फल्गु का मेला ये भी प्रसिद्ध है। फल जो गांव है वहाँ पर ये लगता है। फल्गु ऋषि हैं उनसे इसका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में नवग्रह कुंड, और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर कैथल में। नेक्स्ट है, नवग्रह कुंडों की स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? और पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पहले आया हुआ था। तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी कैथल। तो कैथल में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मंजी साहिब गुरुद्वारा। तो ये जो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पुंडरीक सरोवर राज्य के किस जिले में है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी कैथल में। कैथल जिले का जो पुंडरीक नामक जो कस्बा है वहाँ पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? और ये भी क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो कोई ये पवित्र सरोवर इनमें से कौन सा माना गया है? तो ऑप्शन बी जो हमारा यहाँ पर से आंसर रहेगा पुंडरीक सरोवर। नेक्स्ट है, राज्य में अवस्थित गीता भवन तीर्थस्थल की स्थापना ये किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना मानी गई है यहाँ पर वर्ष 1921 में। नेक्स्ट है इमलोटा तीर्थस्थल, ये किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर चरखी दादरी में। नेक्स्ट है, राज्य का कौन सा तीर्थस्थल राजस्थान और हरियाणा के लोगों का धार्मिक केंद्र है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर डोसी तीर्थस्थल। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर इनमें से कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये सभी यहाँ पर माने गए हैं। स्थानेश्वर महादेव, बिरला मंदिर, नारायण मंदिर, और इसके अलावा भी कुरुक्षेत्र में और जैसे दोखबंजेश्वर मंदिर है, देवी कूप या भद्रकाली का मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव का मंदिर, अदिति मंदिर, तो ये सभी जो है यहाँ पर कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है, देवी कूप भद्रकाली मंदिर की गणना राज्य के कितने शक्तिपीठों के अंतर्गत की जाती है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर 51। नेक्स्ट है, राज्य के किस मंदिर में दक्षिण भारत मंदिर की कलाकृति देखी जा सकती है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और ये कुरुक्षेत्र में है। और इस मंदिर का जो निर्माण है गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर थे बाबा शिवगिरी, तो उनके द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट राज्य में स्थित ये जो बिरला मंदिर है इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था या ये कहाँ पर है? तो इसमें सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1955 में। और ये जो बिरला जो मंदिर है ये कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। और 1955 में जो है ये जो जुगल किशोर जो थे उनके द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मोड़ वाला मंदिर या राज्य के किस जिले में है? तो यह है ऑप्शन ए यहाँ पर महेंद्रगढ़ के नारनौल में। और इसके अलावा और कौन कौन से हैं, जैसे मोड़ वाला मंदिर हो गया, ये चामुंडा देवी का मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, तो ये सभी जो है महेंद्रगढ़ में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ वाला मंदिर किसे समर्पित है? और ये भी पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी भगवान शिव।
और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है ये भूमि से प्रकट हुआ था। और रक्षाबंधन के दिन जो यहाँ पर मेले भी लगते हैं। नेक्स्ट है, किस मंदिर का संबंध कैथल जिले से है? तो कैथल से जो संबंध है ये माना गया है इन सभी का। अम्बकेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, राधे श्याम मंदिर, और इसके अलावा और भी हैं जैसे 11 रुद्री शिव मंदिर और वृद्ध केदारेश्वर मंदिर, राधे श्याम मंदिर। तो ये सभी जो है यहाँ पर कैथल में है। नेक्स्ट है, वृद्ध केदारेश्वर जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन ए कैथल में है। और इसका जो निर्माण है महाराज उदयचंद्र के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा का धार्मिक स्थल पंचवटी, तो ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन ए यहाँ पर पलवल में। नेक्स्ट है, शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर, ये हरियाणा के किस नगर में है? तो ये माना गया है ऑप्शन बी गुरुग्राम में। और इसके अलावा जैसे प्राचीन शिव मंदिर हो गया, तो ये भी जो है गुरुग्राम में है। और ये जो यहाँ पर माता शीतला का जो मंदिर है इसका निर्माण 1650 में महाराजा भरतपुर के द्वारा कराया गया था। और यहाँ पर जो माता कृपी गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी सती हुई थी, तो इनके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था। और 1.25 किलो सोने की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, चिट्टा मंदिर, ये कहाँ पर है? तो इसमें जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। चिट्टा मंदिर जो है ये यमुनानगर में है। इसके अलावा जैसे भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर, आदि बद्रीनारायण मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, तो ये सभी यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, सूर्य नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कब कराया गया था? तो ये हुआ था वर्ष 1983 में। नेक्स्ट है, डीगल का शिवालय, ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर झज्जर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर, तो ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर जींद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद या लाल मस्जिद आप कह सकते हैं, तो ये कहाँ पर है? तो ये है ऑप्शन बी रोहतक में। इसके अलावा चौरंगीनाथ और शिव मंदिर, तो ये भी रोहतक में है। नेक्स्ट है, राज्य की कौन सी मस्जिद पहले एक जैन मंदिर थी? तो यह है दीनी मस्जिद। और रोहतक जो है उसके मध्य में ये स्थित है। पहले जो है जैन मंदिर थी। औरंगजेब जो है उन्होंने अपने शासनकाल में मस्जिद के रूप में इसका परिवर्तन करवा दिया था। नेक्स्ट, राज्य में स्थित काबुली बाग का निर्माण इनमें से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था यहाँ पर बाबर के द्वारा। और पानीपत जिले में ये स्थित है। और इस मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था 1526 में, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसके जीतने के बाद। और मुगल शैली में बना ये एक विशाल जो है बगीचे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेवाड़ी की लाल मस्जिद, ये इनमें से किसके शासन काल के दौरान बनाई गई थी? ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आए वो है। तो इसमें से आंसर ऑप्शन डी, तो अकबर के समय में जो ये लाल मस्जिद जो है बनवाई गई थी और रेवाड़ी में स्थित है, पुरानी जो कचहरी है उसके पास। और 1570 के आसपास जो अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो ये काबुली बाग है, काबुली बाग जो है इसका ये निर्माण कराया गया था बाबर के द्वारा। और काबुली बाग का निर्माण बाबर के द्वारा और ये जो लाल मस्जिद है इसका निर्माण अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है, अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा राज्य के किस जिले में है? तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर पानीपत में।
नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी का मकबरा, तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर पानीपत में। नेक्स्ट है शेख चिल्ली का मकबरा, ये कौन से स्थान पर है, और ये भी कई बार एग्जाम में जो एचएससी के द्वारा पहले पूछा गया है। तो शेख चिल्ली का जो मकबरा है ये थाने सर्वे है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा राज्य के किस मकबरे को ताजमहल की संज्ञा दी गई है। तो ये जो संज्ञा है इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, शेख चिल्ली का जो मकबरा है इसे ताजमहल की संज्ञा दी गई है। या हरियाणा का ताजमहल, ये भी एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है इसे हरियाणा का ताजमहल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्य के किस मकबरे का संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो यह है ख्वाजा खिजर खां का मकबरा, और इसका निर्माण 1522-24 में इब्राहिम लोदी के द्वारा कराया गया था, और इसका आकार जो है अर्धगोलाकार गुंबद जैसा है, जिसमें लाल पत्थर जो है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इब्राहिम खान का मकबरा, तो ये है नारनौल में, महेंद्रगढ़ का जो नारनौल शहर है वहाँ पर ये स्थित है, और स्लेटी रंग का जो पत्थर है इसमें प्रयोग किया गया है, और इसका निर्माण शेर शाह सूरी जो है उन्होंने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में कराया था। नेक्स्ट रहेगा किस मज़ार पर छड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। तो यह है दरगाह नगौजा पीर, और हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिले का जो शाहबाद स्थान है वहाँ पर ये स्थित है, और ये जो नगौजा पीर है इसका वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम बादशाह। नेक्स्ट है चार कुतुब दरगाह राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन बी हिसार में। नेक्स्ट है संत हमजा पीर के दरगाह के मुख्य कक्ष में कितनी मज़ारें हैं। तो इसमें है ऑप्शन सी यहाँ पर 4। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में 5 पीरों की मज़ार स्थित है। तो ये है ऑप्शन ए यहाँ पर करनाल में। नेक्स्ट है पीर बाबा की मज़ार का निर्माण ये कब कराया गया था। तो ये हुआ था 13वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है बाबा चेतन शाह पीर की मज़ार। तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अरावली गोल्फ कोर्स का। तो ये इसमें कितने होल है या कहाँ पर है। तो ये जो अरावली गोल्फ कोर्स जो है ये जो फरीदाबाद जो है वहाँ पर है, और इसका डिज़ाइन अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मैदान के समान किया गया है। और इसमें बात करें होलों की तो इसमें माने गए हैं 9 होल। नेक्स्ट है मौनी हिल्स पर्यटन स्थल, ये किस जिले में है। तो इसमें जो यहाँ हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी। मौनी हिल्स वैसे जो है ये पंचकुला में है, तो यहाँ पर इसमें सी आंसर जो है ऑप्शन डी इसमें जो है ये माना गया है अम्बाला। तो अम्बाड़ा जो है यहाँ पर इसमें जो है यहाँ पर चंडीगढ़ एक जो एग्ज़ाम में होगा, या तो अम्बाला दिया गया होगा वहाँ पर, या फिर जो है चंडीगढ़ या पंचकुला दिया गया होगा। तो इनमें से एक जो है ये वहाँ पर दिया गया होगा। नेक्स्ट है राज्य के किस पर्यटन स्थल का निर्माण औरंगजेब के वास्तुकार फिदाई खां के द्वारा किया गया था। और ये भी क्वेश्चन पहले जो एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें जो सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी यादवेंद्र गार्डन। और ये जो यादवेंद्र गार्डन है पंचकुला में जो चंडीगढ़ शिमला मार्ग जो है वहाँ पर ये स्थित है, और मुगल गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है किस पर्यटन स्थल को नरवाना नहर से निरंतर शुद्ध व ताजे जल की आपूर्ति होती है। तो इसका नाम है ज्योतिसर, और ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है राज्य के किस पर्यटन स्थल पर फरवरी के महीने में विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है। तो ये होता है सोहना में।
और ये सोना कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है ताजेवाला हथनी कुंड एवं कलेश्वर कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है राज्य के किस जिले में गोरैया पर्यटन स्थल, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर झज्जर में। और झज्जर का जो बहादुरगढ़ है वहाँ पर ये स्थित है। और इसका जो निर्माण है ये दिल्ली से हिसार जाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH10 है इस पर किया गया है हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा। नेक्स्ट है राज्य में नगर पालिका के द्वारा पहली होटल तथा रेस्टोरेंट सेवा ये इनमें से कौन सी है, तो इसका नाम है यहाँ पर जल तरंग। और भिवानी जिले के जो लोहारू उपमंडल है उसमें नगर पालिका के द्वारा जल तरंग नाम से ये होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित सेवाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई गई हैं। अगला क्वेश्चन है चकोर पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन सी यहाँ पर सोनीपत में। नेक्स्ट है अंजन पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर है, तो अंजन जो पर्यटन स्थल है ये रहेगा पेहवा में। तो अंजन पर्यटन स्थल ये पेहवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार ने किस वर्ष नई पर्यटन नीति की घोषणा की थी, तो यह है वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई जो पर्यटन नीति है 2008 इसके अंतर्गत कहाँ पर प्रदर्शनी या सम्मेलन शहर विकसित करने की योजना बनाई गई है, तो इसके अनुसार बनाई गई है ये गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है सुमेलित करने का है, तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी 4, 1, 2 और 3। तो राधे श्याम मंदिर ये रहेगा पुंडरीक में। और जो ब्लू बर्ड है ये हिसार में है। बुलबुल का संबंध माना गया है जिनसे। घंटेश्वर जो मंदिर है इसका जो निर्माण है यह माना गया है रेवाड़ी से। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर HSC के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए जो पर्यटन से और स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत तक बनने के लिए धन्यवाद।